कि अभी जो बिहार के अंदर उथल पुथल मचा, माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ थे और फिर एनडीए के साथ चले गए, भाजपा के गोद में चले गए। हम समाज के लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आने वाला 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि काहे और क्यों विश्वासघात किए, जबकि वही पूरे इंडिया में घूम करके भाजपा के खिलाफ में इंडिया गठबंधन का निर्माण करने का अहम रोल अदा किए और बोल भी रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बोले थे कि उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया, उनका भी दरवाजा खुल गया। सम्राट चौधरी जो भाजपा के राज्याध्यक्ष हैं, वो भी बोले थे कि पगड़ी हमारा तभी उतरेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिन लोगों की बात की कोई भरोसा नहीं है, उस पर कैसे विश्वास और यकीन किया जाए। इसलिए देश की जनता, राज्य की जनता के बीच में हम कहना चाहते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में सारे लोग सजग रहें, सचेत रहें और इस तरह के दोहरा राजनीति, दोहरा बात बोलने वाले लोगों से सावधान रहे और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाएं, जवाब दें और जो भी इनकी मंशा है उस मंशा को फिर दे पाएं। क्या लगता है कि 10 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? स्थिति तो बहुत माने जटिल लग रहा है, कारण कि जदयू के भीतर से जो रिपोर्ट मिल रहा है कि उनके भीतर भी कुछ विधायक हैं जो दूरी बनाए हुए हैं जदयू के भीतर से, वो आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, कारण कि जो भाजपा संविधान को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तुली हुई है और उसी भाजपा के गोद में माननीय नीतीश कुमार चले गए, इसको लेकर के उनके बीच काफी विक्षुब्धता है। आधार के भीतर भी लोग विरोध कर रहे हैं, कहें तो क्या कहें। इसलिए मैं समझता हूं कि 10 का जो परीक्षा है वो कठिन परीक्षा होगा। उम्मीद है कि उनके लिए एक चुनौती है, एक जटिलता है और जहां तक मेरी उम्मीद है कि आसान रास्ता नहीं है। के नीचे छत होगा, लेकिन 2018 से केंद्र सरकार ने अपनी योजना जो आवास का है उन्होंने बंद कर रखा है। राज्य सरकार का आवास कुछ क्षणिक आ रहा है। तो मैं सबसे पहले ये केंद्र सरकार की बात करता हूं कि ये झूठे वादा करके गरीबों को फुसलाकर बहलाकर 2020 में तो धोखा इन्होंने 2019 में डाल दिया, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में वह गरीब जिनके सर के नीचे छत नहीं है, आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, आज भी लोग रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी में बसर कर रहे हैं, उनको एक ईंट का मौसम नहीं है, उनको एक छत नहीं है, वो लोग 2024 में उनको करारा जवाब देंगे। सवाल है कि हम लोग खेत मजदूर के तरफ से 18 तारीख को पूरा देश व्यापी हर प्रखंड मुख्यालय पर सरकार को मांग पत्र दिए हैं, जिसमें 5 मांग पत्र है। मांग पत्र में है कि सभी गरीबों को सर्वे के आधार पर मकान मिले। दूसरा सवाल है कि सभी गरीबों को बिजली फ्री में मिले। तीसरा सवाल है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करे सरकार। फिर जितना गैर मजरूबा जमीन है, गैर मजरूबा तमाम गरीबों के सर्वे के आधार पर मिले, ताकि हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर भी एक सूची बना कर दिए हैं कि तमाम गरीबों को, सरकार ने पहले ही घोषणा किया था कि हम तमाम गरीबों को 6 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं पूरा किया है। और ग्रामीण इलाके में जो मजदूरी मिलना चाहिए, अभी मजदूरी नहीं मिल रहा है। 300 रुपया मिल रहा है, जो नरेगा में काम करते हैं उनका भी वही हालत है। तो ये जो सरकार है घोषणा किया था कि हम मजदूरा के जरिए हम काम कराएंगे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से माल जो है
काट कर खेती में और वहां से माटी निकलवाया जा रहा है। जहां जहां भी काम हो रहा है नरेगा में, वो मजदूरा के जरिए नहीं हो रहा है और गाड़ी के माध्यम से काट कर दूसरे जगह ले जाकर ये सब काम हो रहा है। तो हम लोग इस सब सवाल को लेकर 16 तारीख को ग्रामीण इलाके में जो भी मजदूर हैं ईटा भट्ठा, ग्रामीण मजदूर में लेबर के काम करते हैं, तमाम मजदूरों को हम लोग 16 तारीख को हड़ताल पर घोषणा किए हैं कि हम लोग हड़ताल करेंगे। आज सरकार अगर मांग नहीं देती है तो आने वाले दिनों में हम लोग बड़ा एक व्यापक मतलब कि आंदोलन में जाएंगे और सरकार को जवाब देंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, देश की जनता को हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और जन संगठन अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करना चाहते हैं। सवाल यह है कि अभी जो 5 गारंटी कानून लागू करने के सवाल पर बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने मांग किया था कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। देश के निचले तबके के जो लोग हैं, गांव में बसने वाले, गांव में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोगों के लिए रोजगार की जरूरत है। सरकार 2006 में मनरेगा कानून बना था और 2006 से आज 2024 चल रहा है। मनरेगा कानून बना कि साल में 100 दिन काम दिया जाएगा और काम नहीं तो भत्ता दिया जाएगा। ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भत्ता नहीं दिया गया और नहीं साल में 100 दिन काम दिया गया। उसमें भी जब से मोदी सरकार आई केंद्र में, उस समय से हम लोग लगातार मांग करते रहे खेत मजदूर सभा के जरिए कि सरकार जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रहा है, उसके अनुपात में जो बिहार का न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी भी लागू करे। हमारा तो मांग है कि सरकार, केंद्र सरकार साल में 200 दिन काम दे और 600 रुपया दैनिक मजदूरी दे और कार्यस्थल पर ही भुगतान किया जाए। इसलिए कि लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना का मनरेगा मजदूरों का जो है कि वो मानदेय बकाया है। हमेशा ही मांग होते रहा है, अभी तक मांग नहीं। इसके आगे आप लोग क्या रणनीति होगी? सरकार का जो मंसूबा है कि मनरेगा में लोग काम नहीं करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए कि 400 रुपया 500 रुपया एक मजदूरों का मजदूरी मिलेगा, मनरेगा में 228 रुपया मजदूरी है, तो इसमें लोग काम नहीं करेंगे। तो ये कानून को ही खत्म करने पर लगी हुई है भाजपा सरकार। हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, अगर मनरेगा में मजदूरी नहीं बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान के मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। अन्यथा इसको लेकर के अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की तरफ से एक बहुत बड़े आंदोलन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे।